तो मैं यहाँ पे था कि जो आपका SQL सर्वर है, ये प्योर प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट होता है। यानी कि आप SQL सर्वर जो आपका सॉफ्टवेयर है, आप विंडोज़ के अलावा आप सोचोगे कि यूनिक्स पे इंस्टॉल कर लें, लाइनक्स पे इंस्टॉल कर लें या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे इंस्टॉल कर लें, वो आपका पॉसिबल नहीं होता है। यानी SQL सर्वर इज़ अ प्योर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। यानी कि वो जब भी इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पे ही आपका इंस्टॉल होता है, राइट। सो यहाँ तक किसी को डाउट्स? प्रीति, कार्तिक, कृतिक, प्रदीप, नो सर। योगेंद्र, नो सर। यहाँ तक गुड? ठीक है, यस नो सर। सर। ठीक है। अब जो है आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब क्या है कि ये चीजें समझ गए, तो अब जो है हम लोग SQL सर्वर इंस्टॉल कैसे, फर्स्ट आप जो है प्रोडक्ट समझ गए। अब जो है ये टूल्स, जैसे आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया है, राइट, नेट से, आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, वैसे ही आप जो है विजुअल स्टूडियो और आप SQL सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो SQL सर्वर डाउनलोड भी आप जो है कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम चाहें, पहले वर्जन वर्जन्स ऑफ SQL सर्वर, ठीक है, और हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। हिस्ट्री, SQL सर्वर हिस्ट्री, SQL सर्वर वर्जन हिस्ट्री, यानी कि अभी तक SQL सर्वर के कितने वर्जन्स है, क्या लेटेस्ट है, क्या चीजें हैं, क्योंकि जब हम इंस्टॉल करने जाएंगे तो राइट। तो सी, देखिए जो पहला इसका वर्जन्स था जो मैंने बताया 1989 में, राइट, यही चीज मैंने आपका बताया था कि आपका जो पहला यहाँ पे देखिए था, ये जो 1989 में इन्होंने लॉन्च किया था, तो पहला वर्जन इनका 1989 में आया था, ठीक है। ऐसे ये वर्जन्स इनके जो है ये ऐसे रिलीज डेट है, ठीक है, ये आपके उसके कितने इन डेट होते हैं कि आप कितने तक एक्सटेंड करें, कितनी सपोर्ट है, ये उनके जो है नाम होते हैं, राइट। सो पहला इन्होंने लॉन्च किया था SQL सर्वर 1.0, और ये लॉन्च करते करते और ऐसे करते 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 यहाँ तक, अगर सबसे लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, सो ये वर्जन आपका 15.0, और इनका नाम है SQL सर्वर 2019, जो सबसे लेटेस्ट है। यानी कि जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो जैसे 2019 यूज करते हैं, 2022 भी आ गया। SQL सर्वर का जो है सबसे अभी जो लेटेस्ट है वो आपका है 2019, ठीक है। 2022 लॉन्च होने वाला है, जस्ट प्रपोज्ड हो गया है, जस्ट हमको लग रहा है कि 1-2 महीना जब भी लॉन्च हो जाए। बट ये जो है आपका SQL सर्वर का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको कोई पूछेगा कि वर्जन्स क्या है, तो इनकी मेन जो है वर्जन से ये पता चलता है कि आपके कब तक इनकी सपोर्ट्स हैं, क्या तक है, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने होते जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी सपोर्ट खत्म होते जाती है। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो इसकी सपोर्ट यहाँ तक देखिए बिल्कुल क्वेश्चन मार्क खत्म हो गई है, इसकी भी खत्म हो गई है, ठीक है। जो सपोर्ट्स होते हैं, तो इनकी जो आप देखोगे तो स्टिल अभी 24 तक है, इनकी 26 तक, 27, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि अगर आपके, जो हम लोग तो फ्री यूज करते हैं दैट इज अ डिफरेंट, जो लाइसेंस यूज करते हैं या कोई भी अगर इश्यूज आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो होती है, चूंकि उनकी प्रोडक्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस इशू को फिक्स करने के लिए, और उनके जो डेवलपर्स हैं वो आपका इशू फिक्स करके नया पैच डालते रहते हैं, राइट। उनके वर्जन्स जो है रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो सबसे लेटेस्ट ये है जो कि आपका 2019 में रिलीज हुआ था, ठीक है। और ये, सो आप इसमें से कोई भी वर्जन यहां से लेके यहां तक, ये चार जो टॉप हैं, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास जो है ये है 2014, आप चाहो तो इसमें कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सा भी वर्जन, ठीक है। अब जो है आप इसमें इंस्टॉल, जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो का बताया था कि 3 वर्जन्स होते हैं, क्या क्या, कम्युनिटी और आपका जो है प्रोफेशनल इंटरप्राइजेस, राइट। इसमें भी जो है आपके जो फ्री वाले वर्जन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस एडिशंस, एक्सप्रेस एडिशंस, ठीक है।
सो अगर आपको डाउनलोड करना है विजुअल सिक्वल सर्वर, और लेट सपोज आपको 14 और समथिंग डाउनलोड करना है जो मेरे पास है, ठीक है, तो लेट सपोज 14 डाउनलोड, ठीक है। सो अगर आपको डाउनलोड करना है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट्स है, वहां पे आप जाके और आप जो है सिक्वल सर्वर का जो है जो भी वर्जन्स है आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स ओपन, जैसे आपका ये ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इनकी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आप जो है इसमें कौन कौन से फाइल्स। सो इसमें फाइल्स अगर आप जाओगे ना तो इसमें आपको देखना होता है कौन कौन सा फाइल्स आपको इंस्टॉल करना है। तो अगर कोई 14 इंस्टॉल करना है तो मैंने जो डाउनलोड किया था 2 फाइल इसमें इंस्टॉल किया था, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है वो मैं भेज दूंगा। और आप जब डाउनलोड करते हो तो 2 फाइल इसमें आपको डाउनलोड करने होते हैं, ठीक है। पहला अगर मैं आपको डाउनलोड हिस्ट्री में दिखाऊं, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया था कौन कौन से हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं जो जब मैंने स्टार्टिंग सेटअप किया था अपना इस नए वाले लैपटॉप पे, सी ये 2 मैंने इंस्टॉल करा था। एक आपका सिक्वल एक्सप्रेस X64 ENU, एक ये जो कि आपका 196 MB का है, और दूसरा ये मैंने किया था 683 MB का है। ये है आपका 2014, और X64 यानी कि 64 बिट, ये आपके एप्लीकेशन सिस्टम का जो वो बिट होता है 32 बिट। अब तो जितने भी सिस्टम है सब 64 के ही आ रहे हैं। तो मेन ये आपके बिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है, और ये भी आपका EXE फाइल होता है, राइट। अगर आप इसके राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज पे जाओगे, सी दिस इज द EXE फाइल, मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो डेडिकेटेड अपने मशीन पे। तो ये 2 फाइल आपको, और ये 2 फाइल कौन कौन सी है अगर आप देखोगे वर्जन, तो पहला आपका 196 MB, 196 MB वाला, ये वाला पहला मैंने ये इंस्टॉल किया था। फिर आपका जो है दूसरा ये आपका 683 MB, 683 MB वाला देखोगे तो ये दोनों मैंने डाउनलोड किया था आपका ये और ये। फर्स्ट जो है मैंने ये चलाया था ये वाली, ठीक है। और जब ये सेटअप हो जाती है फिर हम लोग ये चलाते हैं। जैसे आपका सिक्वल तो हम लोग विजुअल स्टूडियो चलाते हैं वैसे ही। और हमेशा आपका एक्सप्रेस वर्जन हम लोग यूज करते हैं फॉर द फ्री, जो हम लोग इंडिविजुअल, बाकी जो कंपनी वाले हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन चूंकि उनके लाइसेंस वाले होते हैं। हम लोग मेनली एक्सप्रेस वर्जन इंस्टॉल करते हैं फॉर द इंडिविजुअल और फ्री के, राइट। सो ये आपका हो गया कि आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, वर्जन्स हिस्ट्री क्या है, राइट। सो अगर आपके पास ऑलरेडी है गुड एंड वेल, नहीं है तो आप लोग डाउनलोड, आपके पास है प्रीति। सर ये नहीं है मेरे पास, ये पूछना था, ये 19 अगर करना हो तो तब भी सर हमें इन्हीं दोनों फाइलों को करना होगा? हाँ 19 आपको करना है तो 19 वाला जो है जाते हैं सिक्वल सर्वर 2019, उसमें भी 2 फाइल्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए वो डाउनलोड नहीं करता हूँ कि वो काफी महंगे होते हैं, मतलब स्पेस ज्यादा लेते हैं। सो इसमें भी आप जाओगे, दोनों की मैं वीडियो जो है आपको भेज दूंगा कौन सा, ठीक है। सो कि कौन सा आपको है, ठीक है, सिक्वल सर्वर ये, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेस वाला, डेवलपर वाला नहीं, आपको ये एक्सप्रेस वाला यहाँ से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करोगे इसकी एक EXE आपको मिलेगी, जब वो इंस्टॉल कर लोगे फिर आप दूसरी EXE अपने आप फिर वो ऑनलाइन डाउनलोड होती है। तो मैं आपको जो है दोनों का जो है आपका लिंक भेज दूंगा ग्रुप में भी, जिसको डाउनलोड 14 करनी है, मेरे पास जो है ये वाली जो है 14 है। और आपको अगर 19 करनी है 19 कर लेना, 18 करनी है 18 कर लेना। 19 में ऑलवेज कुछ ना कुछ इशू आ जाता है तो इसलिए मैं जो है 14 ही करा, बट स्टिल सर मैं डेवलपर और एक्सप्रेस में क्या अंतर है? वही मैं बता रहा हूँ। डेवलपर मीन्स ये जो आपका पेड होता है, जैसे विजुअल स्टूडियो में 3 वर्जन थे ना, राइट, जी। कम्युनिटी, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज। और इसके लिए जो है आपके डेवलपर्स के लिए आपके जो है और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे SSRS SSIS, और भी चीजें जो फ्री में नहीं देते हैं। फ्री में लिमिटेड चीज मिलती है, जैसे मैं वेबएक्स ही यूज कर रहा हूँ, हर 40 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट आपकी पेड होती
तो आप 2-2 महीना तक ऐसे कॉल पे आप बात करते रह जाते, तब भी जो है आपका ये नहीं वो होता, डिस्कनेक्ट नहीं होता, राइट। सो फ्री वाली चीजें कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेड होती है, जो कि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करने लगे तो उनकी लाइसेंस कौन कर देगा, राइट। सो मेनली कंपनी में जो होती है वो डेवलपर्स वाली होती है, ठीक है। इंडिविजुअल हम लोग ये यूज करते हैं एक्सप्रेस वाले। इसमें और भी फीचर्स एक्स्ट्रा होती है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पढ़ेंगे SQL सर्वर 2019 डेवलपर फुल फीचर फ्री एडिशन, लाइसेंस टू बी यूज डेवलपमेंट टेस्ट डेटाबेस इन अ नॉन prod environment। इसमें आप देखिएगा SQL सर्वर एक्सप्रेस इज अ फ्री एडिशन, राइट। SQL सर्वर आइडियल फॉर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप वेब स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन, कोई भी स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए, इंडिविजुअल्स बनाने के लिए वो। अब ये जो है आप लाइसेंस इसका खरीदने जाओगे तो पता नहीं कितने लाइसेंस होंगे, ठीक है। 1 साल की तो इसमें वो काफी कॉस्टली इनकी लाइसेंस होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्री है तो हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे, राइट। ठीक। यहाँ तक क्लियर, टूल्स क्लियर, डाउनलोड इंस्टॉल वो आपकी जिम्मेवारी है, मैं वीडियो जरूर भेज दूंगा, आप लोग इंस्टॉल करना, राइट। जी। सो अब जो है जैसे आप जो है इंस्टॉल करोगे, राइट, जैसे आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, आप SQL सर्वर, ठीक है। सो वो आपका देखिए कैसे वर्क होता है, ठीक है। सो जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना SQL सर्वर, ठीक है, आपकी सेम नेक्स्ट 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 करके पूरी की पूरी आप जो है उसमें जैसे क्लास का हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट, क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही जैसे आप SQL सर्वर इंस्टॉल करते हो तो उसका एक इंस्टेंस आपके मशीन पे, लोकली मशीन पे क्रिएट हो जाता है। इंस्टेंस जो है लोकली मशीन पे क्रिएट हो जाता है। वो इंस्टेंस कहाँ से वो नाम उम सब उठाता है, वो जब आप एप्लीकेशंस जब रन करोगे तो वो आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी चीजें पिक करता है, और आपका जो है वो सब जो एक एक करके जो आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन और उसके नाम एक लेट सपोज एक नाम रख लेता है और वो इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद, ठीक है, जैसे कि इंस्टेंस क्रिएट फॉर इंस्टॉल कर लिए, इंस्टेंस आपने लेट सपोज NIT रख दिया, राइट। मेरे सिस्टम का डिफरेंट होगा, आपके डिफरेंट होगा। बाय डिफॉल्ट लोग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन उठा लेता है, आप चाहो तो इंस्टेंस नेम चेंज भी करते हो। इंस्टेंस नेम नथिंग बट जैसे आप क्लास में जैसे करते हो ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास का इंस्टेंस बनाना, यानी कि एक उसको स्पेस देना, एक उसको स्पेस देना, ठीक है। सो जैसे आप इंस्टेंस करते हो तो ये जो है आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और लेट सपोज आपका ये हो गया SQL सर्वर, ठीक है। ये आपका एक जो आपका इंस्टेंस आपका ये, इसके अंदर जो इंस्टेंस होगा, यानी कि जैसे क्लास का क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या होते हैं आप जो है लिखते हो ना, जो आपके मेंबर्स मेथड। सो मैं इंटरनली चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आइडियली ये काम का नहीं है, बट इंटरनली मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें, ये ना क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ना किसी चीज के, लेकिन इंटरनली कैसे होता है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि इस इंस्टेंस के अंदर ऐसे जो है आपके डेटाबेस ऐसे क्रिएट होने हो जाते हैं, ऐसे डेटाबेस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। यानी कि एक जो है एक आपका इंस्टेंस जो होता है, जैसे आपने NIT अब इंस्टेंस कहेंगे तो मेरा जो है यहाँ पे अगर मैं डिस्कनेक्ट करूं तो दिस इज माय इंस्टेंस, ये वाली, ठीक है, लैपटॉप, ये इस नाम से मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इसी नाम से ये कनेक्ट होगा। यानी कि इसके अंदर आपके जो है इंस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो है एक इंस्टेंस के अंदर 32,767 डेटाबेस बन सकते हैं। एक इंस्टेंस के अंदर 32,767 डेटाबेस बन सकते हैं। इंस्टेंस आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है वो अनदर चीज है, वो मैं बताऊंगा, बट एक इंस्टेंस के अंदर 32,767 डेटाबेस क्रिएट हो सकते हैं।
और डेटाबेस जो क्या होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके टेबल्स, आपके स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ये सारे चीजें आते हैं। बट यानी कि ऐसे समझिए कि एक जो इंस्टेंस बना उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारे के सारे डेटाबेस ही हैं। यानी कि ऐसा ऐसा जैसे कोड फर्स्ट 12 PM, कोर बैच हेलो 1 डेमो। हेलो। हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर, एक डेटाबेस में टेबल कितनी क्रिएट कर सकते हैं? टेबल्स तो बहुत सारे, टेबल्स के कोई वो नहीं है इसके, टेबल्स की मतलब कोई वो नहीं, मतलब अनलिमिटेड? जितना अनलिमिटेड इसकी होती होगी टेबल्स की, ठीक है। क्या देखते हैं कि मतलब ऐसा काउंट्स नहीं है मेरे पास, बट एक इंस्टेंस के अंदर 32,700 ऐसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स राइट सर। देखता हूँ, ठीक है। टेबल्स का मैं अगर यहीं पे सर्च करूँ कि 1 DB हैविंग हाउ मेनी टेबल्स, ठीक है। टेबल, ठीक है। हाउ मेनी टेबल्स डेटाबेस, ठीक है। वो चीजें अप टू क्रिएट इतना टेबल, राइट। ये देखिए, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, राइट। इतना टेबल जो है डेटाबेस में, इतनी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें वैसी है जस्ट जनरल नॉलेज, ना ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही कोई एक्सपेक्ट करता है, बट आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। सर वो जो इंस्टांस आपने बताया है अभी, हाँ जी। इंस्टांस नेम, तो वो कब पूछता है? वो मतलब अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं या सिस्टम का उठा लेता है वो? सिर्फ बाय डिफॉल्ट सिस्टम का उठाएगा, और आप अगर चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। जैसे आप ये ओके। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना, इसको डबल हाँ क्लिक जी। करके, तो वो जो है आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम का उठा लेता है, और वो हम लोग छेड़ते भी नहीं है। मेरे सिस्टम का अगर आप देखिएगा, लैपटॉप L44 ये और स्लैश सिक्वल एक्सप्रेस लगा दिया है। ये बाय डिफॉल्ट दिस इज द इंस्टांस। आप चाहो तो यहाँ पे, आप जैसे मैं चाहता तो यहाँ पे ये चीजें चेंज करके अभिषेक लिख देता सर्वर नेम, बट जी। आइडियली छेड़ते नहीं है तो वो आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ओके। बट इंटरनली क्वेश्चन आ सकता है इन द सेंस माइंड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ फॉर द जनरल नॉलेज के, ओके। ठीक है। तो एक इंस्टेंस के अंदर आपके मतलब कि एक पूरा का पूरा मकान ऐसे घर बन जाएगा, उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है ये डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और डेटाबेस क्या हो गया, एक जो ये बाहर वाला इंस्टेंस हो गया, इनके अंदर डेटाबेस। और डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शंस और आपके टेबल्स, ये कलेक्शंस होते हैं डेटाबेस में, राइट। सो फिर आपके जो है, जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो, राइट, ये चीजें, ठीक है। जब ये आप, ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपके पास SSMS, राइट, जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे ना SSMS, ठीक है। ऐसा एक आइकन आपको मिल जाएगा, ठीक है। SSMS इसका फुल फॉर्म होता है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS एक जैसे इंस्टॉल होगा, अगर इंस्टॉल हो गया तो आपके पास एक ऐसा आइकन बन जाता है, ठीक है। सो ये जो होता है, ठीक है, ये जो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो मैंने दिखाया, ठीक है, आप यहां से सर्च कर सकते हो, या ऐसे विंडो आर करके SSMS ऐसे भी आप क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाता है, ये आपका ये वाली, ठीक है। सो ये जो है आप ऐसे भी इंस्टॉल ओपन कर सकते हो, और वहां से भी ओपन कर सकते हो। सो जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ये जो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होती है ना, ये दो तरह की होती है, दो तरह यानी कि एक CUI, एक GUI, ठीक है। ये दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। CUI मतलब कि क्वेरी, और GUI मतलब ग्राफिकल्स,
ग्राफिकल्स और क्वेरी में क्या डिफरेंस है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो जब हम कनेक्ट करेंगे तब समझ में आएगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल्स यानी कि यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, सीयूआई मतलब क्वेरी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है यूनिक्स पढ़े हैं, आप लोग यूनिक्स या लाइनेक्स, हेलो, नहीं सर। यस कोई सर। भी यूनिक्स नो पढ़ा सर, है? नो सर। ओके, ये जैसे कि हमारा जो विंडोज एप्लीकेशंस होते हैं ना, इसको हम लोग जीयूआई एप्लीकेशंस बोलते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, ये आपकी चीजें दिख रही है, राइट, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये चीजें दिखेगी, क्या करना है। CUI एप्लीकेशंस होती है जिसमें कि आप ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होती है, उसमें जो है क्वेरी, कमांड, ये सारे चीजें करके हम लोग उस चीज को रन करते हैं। जैसे अगर आप यूनिक्स लाइनेक्स देखोगे ना, जैसे विंडोज एप्लीकेशन, ये अगर हम CMD करें, ये जो आपका CUI एप्लीकेशन है काइंड ऑफ, इसमें आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट इसमें आप जैसे आईपी कॉन्फ़िग करोगे तो यू कैन सी आईपी कॉन्फ़िग। सो आपको ये देखिए, ये आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो क्या, तो मेरे एप्लीकेशन का डेस्कटॉप का एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो ये कैसे आप कर रहे हो, तो कमांड के थ्रू। ये आपके पास वैसा, इसी को बोलते हैं CUI एप्लीकेशन, यानी जो क्वेरी के थ्रू चले, जो कोई कमांड के थ्रू चले। और GUI एप्लीकेशन बोलते हैं जिसमें कि यूजर देख पाए, जैसे राइट क्लिक करें ये चीज है, यानी कि यहाँ पे जाए राइट क्लिक करें, अच्छा ये न्यू करना है, फोल्डर बनाना है, अनडू है, कॉपी है, दिस ऑल आर द UI यूजर इंटरफेस। और GUI मतलब जिसमें क्वेरी। तो जो SSMS डेवलपमेंट टूल्स होती है ना, ये दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि सर सी से क्वेरी होगा या फिर और कुछ होगा सर? नहीं, उसका फुल फॉर्म दैट इज अ डिफरेंट, राइट। CUI एप्लीकेशन दैट फुल फॉर्म होता है, बट सर CUI फुल फॉर्म देख लेता हूँ, फुल फॉर्म कंप्यूटर यूजर इंटरफेस। आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक्चुअल में होता है, इसका स्टैंड फॉर जी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जी। ये देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मींस, तो सर जैसे आप क्वेरी बता रहे हो, वो कमांड के लिए भी वो यही यूज होता है, मतलब क्वेरी बेस, हाँ तो है वही ना चीज तो सर? बता रहा हूँ कि SSMS जो होता है, GUI तो समझ गया ना कि जिसपे आप राइट हाँ क्लिक जी। करके देख रहे हैं, राइट। CUI मतलब कैरेक्टर यूज, आपका यूजर इंटरफेस मतलब कि कमांड के थ्रू, राइट। जैसे आप कोई ओके। कमांड चलाते हो, तो जो SSMS टूल्स है, दिस इज योर SMS टूल, ये दोनों तरह वर्क करता है, यानी कि उसमें आप डेटाबेस क्रिएट क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो, और राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आता है वो भी आप कर सकते हो। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है, दोनों तरह से एक्ट करता है। टेबल, आप क्रिएट टेबल, टेबल नेम भी कर सकते हो क्वेरी से, और राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, राइट। यानी कि GUI भी इंटरफेस देता है और CUI भी इंटरफेस देता है, इसको बोलते हैं बोथ इंटरफेस, राइट। सो उसको हम लोग, ये जो आपका एसएसएमएस टूल्स जो है, दोनों तरह का इंटरफेस देता है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? ना सर। ओके, नेक्स्ट, जैसे आपका ये SQL सर्वर इंस्टॉल होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। प्रदीप, आपको कोई डाउट्स? SSMS जैसे आपका इंस्टॉल होता है, सी यहाँ पे ऐसे आपका विंडोज ये ओपन होता है, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा सर्वर टाइप, सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो सर्वर टाइप में देखिएगा आपके पास चार चीज दिख रही है, डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप डेटाबेस इंजन यूज करते हो और ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो, राइट, बाय डिफॉल्ट, और यही सब चीज लोग करते हैं। बट ये चारों चीज क्या है, एनालिसिस सर्विस क्या है, रिपोर्टिंग सर्विस क्या है, इंटीग्रेशन सर्विस क्या है, ये पता ही नहीं लोग को होता है, राइट। सो फर्स्ट हम इन सब का मतलब समझेंगे, राइट, कि इनका मतलब क्या है, सब चीजें। ऑल्दो ये हमारे फेस से बाहर की चीज है,
एनालिसिस हम लोग यूज नहीं करते, रिपोर्टिंग यूज नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं। बट आप लोग को समझना चाहिए, अगर आप चाहो तो आप लोग समझना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो ये चीजें समझने में, ये चीजें है क्या? यस सर। ओके, और लोग यस सारे लोग सर। चले गए, योगेंद्र, प्रदीप, नहीं, मैं तो हूँ अवेलेबल सर, है यहाँ पर। प्रदीप, ओके। तो देखिए वो चीजें ऑल्दो फिर भी वो चीजें हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जैसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास यही ऑप्शंस दिखते हैं क्या? एसएसएमएस, सर्वर टाइप, सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड, और ये जो मैंने ये प्रिंट स्क्रीन भी लगा रखा है अपना ही, क्या? सर्वर टाइप, ये चीजें, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप इनका एक एक का मतलब समझते हैं कि पहले डेटाबेस इंजन क्या है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, एसएसएमएस, ओके, इट्स ऑलरेडी 56। ये जो आप देखोगे ना, 1 2 3 4, ये चार का अपना अपना मतलब होता है, ठीक है, चारों का अपना अपना मतलब होता है। तो ये जो है हम लोग अब कल देखेंगे कि ऑलरेडी 10 बज गए, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कब SSIS SSRS ये चीज, ये आप जानते हैं वो क्या नाम है, योगेंद्र, प्रदीप, आप लोग ये चारों का मतलब क्या क्या होते हैं? हाँ, मेरे को पता है। अच्छा, ठीक है। जैसे प्रदीप को फाइल का लगे, भी पता है, जो हम दो फाइल जो वहां से डिसाइड करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं, तो फर्स्ट फाइल तो डेटा लॉग के लिए होती है, जो हमारी इंडेक्स वगैरह ऐसे ऐसे जो सर्वर एसक्यूएल सर्वर को डाउन। सेकंड फाइल होती है जो लॉग के लिए होती है, जो आप बता रहे हैं 196 MB, और वो। हाँ, तो मतलब जितना देखिए ये सारी चीजें जो बिल्कुल ये टाइप की होती है ना, उनकी जरूरत पड़ती है, बट ओवरऑल इतना सफिशियंट है फॉर द डेवलपर। यस। इतना भी अगर आप देखोगे ना तो चीजें नहीं बताती, बट आपकी ये चीजें इंस्टॉलेशन क्या, फाइल हो गई क्या, सीक्वल सर्वर है, बैकएंड टूल, वर्जनिंग क्या है, जब ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, अब जो जैसे कनेक्ट करेंगे, चारों का मैं मतलब बताऊंगा, फिर हम लोग इन कर जाएंगे। इन करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि CUI क्या है, GUI क्या है, और फिर हम लोग, राइट। यस। सो टिल नाउ एनी डाउट्स, बिकॉज योगेंद्र और प्रदीप तो इसमें मास्टर हैं, तो आप मुझे गाइड करना अगर एनीथिंग रॉन्ग। नहीं नहीं, श्योर सर। यस सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, टिल नाउ ऑल गुड। नहीं नहीं, ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। कल देखते हैं, ठीक है। ओके ओके प्रीति, सर। थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट नितेश, कृतिक।